गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज अ क्लास 5th ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर ब्रीदिंग, मतलब सांस लेना। चैप्टर क्या है? ब्रीदिंग, सांस लेना। ब्रीदिंग क्या होता है? मेनली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर। जो हवा हम अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग या फिर सांस लेना। अब ब्रीदिंग में दो होते हैं, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। इनहेलिंग का मींस होता है कि आप सांस को अंदर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, मतलब सांस को अंदर की तरफ लेकर जा रहे हो, उस चीज को हम इनहेलिंग कहते हैं। और एक्सहेलिंग क्या होता है? जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, उस चीज को हम एक्सहेलिंग कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आवर चेस्ट, जो हमारा चेस्ट होता है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है? एकदम फूल सा जाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है? एकदम वो होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट जो है वो बराबर रेगुलर चलता रहता है। उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इस चीज को हम ब्रीदिंग कहते हैं। वी टेक ऑक्सीजन, हम लोग क्या लेते हैं? सांस जब अंदर लेते हैं तो हम अपने अंदर ऑक्सीजन लेकर जाते हैं थ्रू आवर नोज। इट पासेस थ्रू आवर नेजल पासेस इनटू अ ट्रैकिया एंड विंड पाइप इज कॉल्ड अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो ट्रैकिया होता है वो क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय द कार्टिलेज स्ट्रक्चर व्हिच डू नॉट अलाउ द कार्पल्स व्हेन देयर एयर इन इट। मतलब जो हमारी नोज होती है उसमें मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ताकि अगर हमारे ऑक्सीजन के साथ कोई भी पार्टिकल, छोटा पार्टिकल जो हमको नहीं दिखते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारी नोज में क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उनमें जाकर वो चीजें रुक जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो सिर्फ जो साफ एयर होती है वो हमारे बॉडी के अंदर जाती है। The trachea branches out in a bronchi leading into a lungs। उसके बाद जो क्या होता है वो हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने, लंग्स क्या होते हैं? लंग्स जो होते हैं वो रिब केज, रिब केज क्या होती है? जो हमारी पसलियां होती है उनको हम रिब केज कहते हैं। वो लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्योंकि लंग्स क्या होते हैं? लंग्स कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? ये हमारे लंग्स हैं, इसके ऊपर सारा जो होता है रिब केज से ये प्रोटेक्ट होते हैं। अगर इनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि एक लंग्स मतलब बहुत ही डेलिकेट चीज होती है हमारी बॉडी की, तो वो रिब केज को मतलब रिब केज उसको हम प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आती है, उस ऑक्सीजन वो हमारे ब्लड में जाकर मिलती है। उस ब्लड को से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हम वापस मतलब उसी एनर्जी से हम आगे काम करते हैं। जो हमारा खाने का डाइजेशन या जो भी पूरा बॉडी का प्रोसेस है वो उसी हिसाब से चलता है। और जब हम आउट करते हैं उसको तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब हम बाहर एक्सहेल करते हैं उस चीज को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इनहेल बर्निंग फूड। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो हमारे क्या खाने में मिक्स होती है, फिर उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे वो काम करती है हमारी बॉडी। इट कन्वर्ट, जो एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? वो होती है कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज इन द फूड। एनर्जी विद रिक्वायर्ड टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटी एंटायर डे। मतलब पूरे दिन में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो उस चीज को, जैसे खाना खाते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसी हिसाब से वो हमारी बॉडी को वो देते हैं। अब है रेट ऑफ ब्रीदिंग। हैव यू नोटिस वी ब्रीथ। अगर हम कोई एक्सरसाइज वाला काम करते हैं या हम दौड़ते हैं तो हमारी क्या होती है? हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारी जो सांस लेते हैं वो हम तेजी से लेते हैं। तो वो क्या होता है? रेट ऑफ हार्ट बीट वो क्या होती है? वो तेजी से बढ़ जाती है। जितना हम फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं उतनी हम सांस बहुत तेजी से लेते हैं। और एक नॉर्मल ह्यूमन की हार्ट बीट कितनी होती है? सभी को पता होनी चाहिए। नॉर्मल ह्यूमन की जो हार्ट बीट होती है वो 72 टाइम्स होती है। कितनी होती है? 72 टाइम्स जो उसकी हार्ट बीट होती है। एक एडल्ट ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स
दिस इज कॉल्ड हार्ट बीट, इसको हम हार्ट बीट कहते हैं। प्लीज जब आप देखा होगा, जैसे ये आपका हैंड है, अगर यहाँ पर जो हमारी पल्स होती है, पल्स मतलब नब्ज को बोलते हैं, देखा होगा डॉक्टर यही हैंड रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो काउंट करते हैं कि 1 मिनट में जो हमारी हार्ट की बीट है अगर 72 टाइम्स से ज्यादा है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, फीवर है या कुछ भी प्रॉब्लम है। अगर 72 टाइम्स है तो वो क्या है, मतलब वो एक नॉर्मल ह्यूमन की हार्ट बीट होती है। you will feel a rhythmic heartbeat which is called a pulse। मतलब जो देखा होगा आप कभी भी अपने हाथ पर ऐसे नोटिस करना कि अगर आप जो पल्स होती है उसको आप सुनोगे तो वो ठक 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 करके इस तरीके की वो साउंड आती है, उसको हम 72 टाइम्स काउंट करेंगे, मतलब हमारी हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है। अब ब्रीदिंग, हाउ टू ब्रीथ, हाउ टू ब्रीथ, आप सांस कैसे लेते हो? सांस हम कैसे लेते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो अपने अंदर ऑक्सीजन हम नाक के जरिए सांस लेते हैं। जो हमारे जो नाक है, जो छेद है, इसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। दे हैव अ हियर एंड म्यूकस, मतलब जो, क्योंकि जब अब ये नॉर्मल एयर, इसमें कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया या कुछ भी वायरस हो सकते हैं, जो हमारे अगर नाक में म्यूकस या हेयर नहीं होगा तो क्या होगा, जो हवा के साथ जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। इसलिए हमारे नाक में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है वो बैक्टीरिया वहीं के वहीं रुक जाते हैं और सिर्फ जो साफ एयर है वो हमारे अंदर जाती है नॉस्ट्रिल के जरिए। उसके बाद क्या होता है, prevent the dust and particle from entire respiratory trachea cause the infection। अगर ये हेयर्स नहीं होंगे तो जो बैक्टीरिया हमारे साथ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, हमको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी या जो कॉजिंग है इन्फेक्शंस के हो जाएंगे। वी मस्ट नेवर ग्रो थ्रू अवर माउथ। डॉक्टर्स या कोई भी बड़ा जना, हम लोग जैसे अगर कोई बच्चा मुंह खोलकर सांस लेता है तो उस चीज को हम लोग मना करते हैं, क्योंकि मुंह में कोई ऐसी चीज नहीं होती, मुंह से क्या होगा, सीधे हमारे बैक्टीरिया हमारे गले में जाएंगे और गले का हमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसलिए हमें हमेशा जो है नाक से सांस लेनी चाहिए। The air that we breathe out and warm because our body is warm inside the 98.4। हमारा जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। जब आप थर्मामीटर से डॉक्टर्स नापते हैं, जैसे 100 चला जाता है, मतलब आपको फीवर हो जाता है। तो इसलिए जो नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इस चीज का हमें हमेशा, क्यों हम लोग जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो देखते हैं इतना है तो ठीक है, 5 है 6 है तो भी नॉर्मल होता है, अगर 99 होता है तो मतलब आपको हरारत होती है। तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बताता है। इसलिए जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के लिए, मतलब जो सांस हम लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। When we breathe, our cells get oxygen, is work, grow and perform their functions। जिससे मतलब अगर आप देखा होगा, जितने अगर आप ऊपर माउंटेन्स पे जाते हैं तो आपको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन होता है। तो वहां आप अगर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे तो आपकी सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वहां पर जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे काम करते हैं, या मतलब उनका उस एटमॉस्फेयर में उस हिसाब से रहते हैं। इसलिए जो ऑक्सीजन है या सांस लेना है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब ब्रीदिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं ये बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। तो ये चैप्टर मैंने बेटा आपको पूरा का पूरा डिटेल कर दिया है। अब इसकी बैक एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली वीडियो में डालूंगी।